स्टार्ट कीजिए। मैम ये थोड़ा ओके कीजिए इसके। ट्राई करो, मैंने होस्ट बना दिया है। ये लैपटॉप से कर रहा हूँ मैं। तो अभी ये फिर से करता हूँ। ओके। तो हमने अभी तक सीखा अपने 3 स्टेप कि अगर हमारे पास कोई बोधायन संख्या दी गई है तो सबसे पहला स्टेप हमारा था क्या कि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना। और दूसरा हमारा जो स्टेप था वो था किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना। और थर्ड स्टेप में हमने सीखा नेगेटिव एंगल को फाइंड करना। तो ये थे हमारे 3 स्टेप। अब जो हमारा चौथा स्टेप होने वाला है ये होगा हमारा हाफ एंगल के बारे में। तो हमने सीखना है अपना फोर्थ स्टेप जो है हाफ एंगल के बारे में, यानी कि अगर हम हाफ एंगल ऑफ बोधायन नंबर। तो अब देखिए, सबसे पहले मान लिया आपको कोई बोधायन संख्या दी गई है। मान लिया थीटा बराबर आपके पास बी है, पी है और एच, ये आपको गिवन। ओके। तो अब हम इसका अगर डायग्राम करें सो, तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये आपका सर्किल हो गया और ये आपका जो है सेंटर वाला लाइन हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर यानी कि ओ। और यदि इस सेंटर से अगर हम एक पॉइंट लें, इसको मान लिया हमने कह दिया बी, ये हमने बनाया इस पे एक ट्राइंगल, राइट एंगल, इसका नाम दे दिया हमने ए। और इस पॉइंट से अगर हम इस लाइन को मिलाएं और इसको नाम दे दिया हमने सी। आपको गिवन है थीटा एंगल, तो ये जो आपको एंगल गिवन है वो आपको है थीटा। तो ये आपका हो गया बेस, यानी कि ये है आपका पी, सॉरी बी, और ये है आपका पी, और ये है आपका एच। और आप सभी को पता है कि ये जो सेंटर पे बना एंगल है और जो ये एंगल बनेगा ये वाला एंगल सी, ये एंगल का हाफ होता है। ये प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की। तो ये कितना होता है इसका हाफ एंगल, यही हमें फाइंड करना है। ओके। तो इसी हाफ एंगल के हमें बोधायन सर संख्या निकालनी है। सर यस। सर एक बार दोबारा बता दीजिए। ओके। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये सर्किल है और इस सर्किल पे ये हमने जो है इसके सेंटर पे हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। तो ये हमारा एंगल थीटा हो गया, ये आपका बेस यानी कि बी हो गया, ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई यानी कि पी, और ये हाइपोटेनस यानी कि एच। ठीक है, ये गिवन है। अब आपसे कहा गया है आपको हाफ एंगल निकालना है इस बोधायन नंबर। तो ये जो हाफ एंगल होगा, आपको पता है ये प्रॉपर्टी। तो ये सेंटर पे एंगल बनता है तो वो उसका आधा होता है। ये जो आप ये एंगल देख रहे हैं एंगल बी सी ओ कह देते हैं। तो ये जो एंगल सी है ये आपका हाफ एंगल। ये आपको फाइंड करना है कि इस हाफ एंगल की बोधायन संख्या क्या होगी। तो ये आपका टारगेट है। तो आप मुझे या ये बता सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है
सी से लेकर के सेंटर तक की ये कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस यानी कि ओ सी। सवाल मैं तो सोचती हाइपोटेनियस आठ एच तो इट्स अ हाइपोटेनियस यानी कि आपने सही कहा, यानी कि एच इसे हमने हूँ। एच से डिनोट कर रखा है। ओके, अब देखिए, अब जो ये त्रिभुज है आपका ए सी बी, ये बड़े वाला जो आपका त्रिभुज है, इसमें जो आपका ये बेस है, तो बेस क्या हो जाएगा आपका, बी यानी प्लस कि एच। ए सी बेस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये पूरी लेंथ हो जाएगी ए से लेकर सी तक, यानी कि पूरी ए सी। तो ए सी हो जाएगी आपकी बी, ये वाली आपकी डिस्टेंस बी है और ये एच है, तो ये दोनों टोटल हो गए आपकी, हो गए बी प्लस एच। तो यानी इस हाफ एंगल का आपका बेस निकल के आ गया, वो आ गया आपका बी प्लस एच। ओके, और आप मुझे ये बता सकते हैं कि इस बड़े वाले एंगल का परपेंडिकुलर क्या होगा, पी। तो ये पी दिख रहा है आपको, तो इस सर वॉइस ट्रायंगल ब्रेक में, हो गई थी, एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। ओके ओके ओके, अब आ रही है आवाज? ये सर, ये जो परपेंडिकुलर वाला बताया ना आपने, ये वाला रिपीट कर दीजिए बस। हाँ, तो फिर से देखिए, तो हम ट्रायंगल देख रहे हैं यहाँ पर, जो हमारा ट्रायंगल हम जिस पे देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर, ये है हमारा बी ए सी। इस ट्रायंगल में देखिए आपको, पहले तो आप इसमें बेस देखिए, तो बेस आपको क्या दिखाई दे रहा है इस एंगल में, इस ट्रायंगल में बेस क्या है आपका, तो बेस है आपका ए सी, तो वो हमने फाइंड किया है बी प्लस एच। अब आप मुझे बताइए कि इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कितना है, ए तो बी। यानी परपेंडिकुलर है आपका ये ए बी, यानी कि ये है हमारा पी। ओके, यहाँ तक आया समझ में? अब आपको निकालना है इस ट्रायंगल की हाइपोटेनस, तो हमारी तीनों चीज निकल के आ जाएगी, हमारा बेस भी निकल के आ गया है और हमारा परपेंडिकुलर भी निकल के आ गया है। बस अब हमें चाहिए अपना हाइपोटेनस यानी कि बी सी, यानी ये वाली साइड। तो अब ये कितनी होगी, तो बता सकता है कोई हम कैसे निकालेंगे इसको? हाँ जी बताइए। बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कर देंगे सर, बी प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हाँ, तो यानी जो हमने कल सीखा था, बोधायन पर में हमने सीखी थी कल, तो राइट एंगल के लिए, तो वो हम इसका यूज करेंगे यहाँ पर। तो उसका यूज करने पे हम अपना ये बीसी निकालेंगे। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं, बीसी निकालते हैं। तो हमारी जो कल थ्योरम हमने पढ़ी थी बोधायन पर में, वो क्या कहती है, वो कहती है कि हमारी जो हाइपोटेनस है यानी बीसी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस है हमारा ए सी, यानी इसका स्क्वायर प्लस ए बी यानी हमारा परपेंडिकुलर है ये कहाँ से आया, ये हमारी बोधायन जो हमने कल थ्योरम सीखी थी, तो वहां से हमने इसका इस्तेमाल करेंगे अब। तो अब बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देनी है और इसे सोल्व करते जाना है। तो देखिए क्या क्या, ए सी कितना है हमारा, बी प्लस एच बी प्लस एच, तो ये हो गया बी प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ए बी का है आपके पास पी, तो यानी ये हो गया आपका पी स्क्वायर। तो बस अब आप बता सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस तो ये हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करना है यहाँ पर। तो ये है बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर, फिर होता है 2ab यानी कि हमारे पास हो जाएगा 2b एच और प्लस पी स्क्वायर। यहाँ तक आया समझ में? ओके, अब आपको यहाँ पर करना क्या है, अब आपको दिख रहा है इस वाले ट्रायंगल में जो हमारा पी स्क्वायर है प्लस
बी स्क्वायर ये किसके इक्वल है? बता सकता है ये किसके इक्वल है? एच स्क्वायर। तो ये एच स्क्वायर के इक्वल है। ठीक कहा आपने, तो ये हमारे एच स्क्वायर के। तो हमारे इसमें जहां भी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो क्या बन जाएगा? हमारा एच स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो यहाँ आगे बढ़ता हूँ थोड़ा। तो ये हमारे पास था यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस ये था हमारा बी स्क्वायर प्लस 2bh प्लस एच स्क्वायर, ये था हमारा। अब हमने कहा कि हमारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये क्या बन जाएगा? हमारा एच स्क्वायर। तो हमारा ये है हमारे पास पी और ये है हमारे पास बी, तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा एच स्क्वायर प्लस, और ये बाकी की टर्म हमारे पास है। ओके, यहाँ तक आया समझ? अब देखिए, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है एच स्क्वायर और एक ये है एच स्क्वायर, तो यानी अब ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2h स्क्वायर प्लस 2bh, ये हो गया। अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 इसमें भी है और इसमें भी है, h यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हम ये जो 2h है इसको कॉमन ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा? यहाँ पर बच जाएगा हमारा h और यहाँ पर बच जाएगा हमारा p। तो ये हमारी निकल के आ गई हाइपोटेनस, तो यानी कि जो थे हमारे बी सी, तो उसका स्क्वायर निकल के आ गया हमारे पास इतना। तो हमारी हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी? बी सी इक्वल, तो ये हो जाएगा हमारा √2h h प्लस p। आया समझ? तो ये आ गए हमारे हाइपोटेनस। तो ये जितने भी स्टेप है इसमें किसी को प्रॉब्लम है? तो, तो अब देखिए, अब इसको टेबल में कैसे लिखना है। तो टेबल में बनानी है इसकी वही। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा एंगल, फिर आ जाएगा हमारे पास बेस, फिर आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, फिर आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेनस। अब यहाँ पर एंगल था हमारे पास थीटा, ये बी है, ये पी है और ये तुम्हारा एच। अगली उस पर चलते हैं यहाँ पर। ओके, तो आपकी टेबल कुछ यहाँ बनाते हैं। ये है एंगल, ये है आपका बेस और ये है आपका परपेंडिकुलर और ये लास्ट में आएगा आपका हाइपोटेनस। आपको सारे क्वेश्चन में ऐसे ही टेबल फॉर्म करनी है। ओके, तो ये था आपका एंगल थीटा और ये आपको गिवन था बी और ये आपको गिवन था पी और ये आपको गिवन था एच। ओके, हम निकाल रहे हैं इसका हाफ एंगल, तो हाफ एंगल कितना हो जाएगा? यानी θ/2। अब हमने जो निकाला पीछे बेस, बेस हमारा कितना था? तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा जो बेस था यानी AC वो था हमारा B प्लस एच और परपेंडिकुलर हमारे पास P है, तो बस वैल्यू पुट कर दो। तो B है हमारे पास B प्लस एच, परपेंडिकुलर हमारा P है और हाइपोटेनस हमारा कितना आया? ये हमारा है √2h h प्लस b। तो ये इस तरीके से हमने देखा कि किसी हाफ एंगल की बोधायन संख्या को कैसे निकाला जाए। तो इसमें कोई डाउट है आपको?
ठीक, तो इसका मतलब है, तो अगर आपको किसी भी एंगल का हाफ एंगल करने के लिए मतलब कहा जाए, तो आप इस तरीके से हाफ एंगल की बोधायन संख्या को निकाल सकते हैं। अब इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे मान लिया आपको जो एंगल दे दिया है, मान लिया 60 डिग्री, जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं 30 डिग्री और 90 डिग्री, ये बहुत सारे एंगल होते हैं, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 एंगल। तो यानी कि अगर हम अपना एंगल लें, तो सबसे पहले तो हम किसी भी एंगल की बोधायन संख्याओं को निकालते हैं। तो सबसे पहले मान लिया हमने 60 डिग्री एंगल गिवन है, और हमसे कहा गया इस 60 डिग्री की, इसके हाफ एंगल की बोधायन संख्या को निकालिए। ओके, तो देखिए, तो सबसे पहले वही टेबल ऐसे ही बनेगी। तो आपको टेबल ऐसे ही बनानी है, सबसे पहले एंगल आ जाएगा, फिर बेस, फिर परपेंडिकुलर, फिर हाफ। तो एंगल है आपके पास 60 डिग्री। ओके, तो ये आपको गिवन होगा। तो 60 डिग्री की जो बोधायन संख्या होती है वो होती है 1, ये √3, और ये होती है आपकी 2। ठीक है, तो ये आपको गिवन है, और आपसे कहा गया इस 60 डिग्री के हाफ एंगल की बोधायन संख्या निकालिए। तो 60 डिग्री 1 का और हाफ एंगल कितना हो जाएगा? 1√3 और 2 जो है वो गिवन है। जी, या हम इसको देख भी सकते हैं, अगर आपको निकालना है इसकी ये बोधायन संख्या, ये मैं आपको बता दूंगा ये कैसे निकालते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं हाफ एंगल की बोधायन संख्या निकालना। तो ये आपको गिवन रहेगा, तो आपको इसका हाफ एंगल करना होगा। तो किस तरीके से करेंगे? तो इस बोधायन संख्या का हम इस्तेमाल करके हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का हाफ कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो यानी कि ये हो गया आपका 30 डिग्री। अब आपको 30 डिग्री की बोधायन संख्याएं आप आसानी से निकाल सकते हैं इसका इस्तेमाल करके। अब देखिए, सबसे पहले आप दिख रहा है यहाँ पर बेस है आपका B+H। तो यहाँ पर है, ये है आपका B, ये है आपका P, और ये है आपका H। तो हमें करना है B+H, तो करिए। तो ये हो जाएगा आपका B है आपका 1 प्लस, और H है आपका 2। 3। तो यानी ये हो गया आपका 3। तो आपका बेस निकल के आ गया है 3। और इसी प्रकार से परपेंडिकुलर तो सेम रहता है, तो ये रहेगा आपका √3। और हाइपनटेनस, हाइपनटेनस के लिए आपके लिए इसे यूज करके इसे सोल्व करके लिखना है। तो इसे सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका √2। एच है आपका 2, यानी इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई करनी है। √24 आएगा सर। हाँ, देखते हैं, अभी चेक करते हैं। और एच है आपका 2, और बी आपका निकला है 3। ओके, अब देखिए ये क्या हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, और 2 + 3 यानी 6। तो ये हो गया आपका 6 4 जा 24। तो यहाँ पर या तो आप इसे देख सकते हैं √4। तो √4, तो यानी ये 2 का होता है, तो 2 तो आ गया बाहर, और √6 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो हमारा ये निकल के आ गया है हाइपोटेनस, इसे सोल्व करके 2√6। ओके। सर ये 2 + 3 तो 5 होगा ना, आपने 6 क्यों लिख दिया? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये मिस्टेक हो गई, कोई बात। तो ये आप हो गया हमारा 5, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपका हो गया 5S। ओके, तो यानी कि आपको क्या करना है, जब भी आपको हाफ एंगल की ये जो निकालने के लिए कहा जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इस फॉर्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हैं। ओके,
तो इसको इरेज कर देता हूँ मैं, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें। तो आया समझ, ये थोड़ा मिस्टेक से भी इरेज कर देता हूँ। Why is B taken as 3 instead and not 1? और सॉरी, वो अभी देखते हैं भी फिर से इसे। देखिए, ये था आपका फार्मूला। अगर हम इसमें इससे पुट करेंगे तो 2 H है आपका 2, सॉरी, तो ये हो गया आपका 2 से मल्टीप्लाई किया, H है आपका 2 प्लस बी है आपका 1, सॉरी 1. सो ये, तो ये हो जाएगा आपका 4, 2 टू द 4 और 2 और 1 3, तो यानी ये बाहर आ जाएगा 2 और अंदर रहेगा आपका 3, तो ये आ गया आपका हाइपोटेन्यूस निकल 2√3। 3. ओके, Yes. अब जैसा कि ये यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 3 है, √3 है और ये 2√3 है, तो आप इन तीनों में से √3 को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। तो आपका जो बचेगा वो क्या क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा, जब इसे √3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका √3 और ये आपका बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा आपका 2। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब जैसे आपने सीखा, अगर आप हमें कोई एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री हो गया या 90 डिग्री हो गया, तो हम उसकी भी हाफ एंगल को निकाल सकते हैं। तो हमें ये फार्मूला आपको याद करना है। तो याद चाहे तो आप इसे याद कर लीजिए, या अगर नहीं तो आपको मैंने बता दिया है इसको कैसे फाइंड करते हैं, ये पूरा प्रोसेस, तो इससे भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सर ये जो अब आपने जैसे 60 डिग्री की वैल्यू लिखी, ये कैसे आई? मतलब इन ओके केस चलिए, किसी क्वेश्चन में बोलते हैं कि 60 जी डिग्री जी है और इसका आप हाफ को एंगल निकालिए, वहां वैल्यू ना दी हो बी 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 पी और एच की, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? ओके ओके ओके, तो ये अगर आपको याद करनी है 60 डिग्री की, अगर आपको नहीं पता होगी तो इसको निकालने का भी ये तरीका है। तो देखिए वो तरीका समझ। ओके, सबसे पहले तो हम इसका फिगर से बस समझाते हैं आपको ये कहाँ से आई 60 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाते हैं 60 डिग्री वाला। ये मान लिया ट्राइंगल है आपका ए, यह है आपका बी और यह है आपका सी। इस ट्राइंगल में आपकी ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड तीनों इक्वल है, तो बताइए कौन सा ट्राइंगल हो गया। इक्विलेटरल। हाँ, इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसमें जितने भी एंगल होते हैं ये कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। 60 डिग्री के होते हैं। ठीक, ओके, तो ये भी आपका हो गया 60 और ये भी हो जाएगा आपका 60 और ये ऊपर वाला भी हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ओके, अब ये हमने इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो इसको नाम दे देते हैं ए और ये हो गया आपका डी। ओके, तो आप देख रहे हैं इसमें ये जो एंगल बन रहा है ये आपका 90 डिग्री, यानी ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन। ओके, और यदि हम इसको जो है, इसकी जो ये साइड है इसको 2 मान लें, तो ये साइड ये हो जाएगी आपकी 1, क्योंकि ये हाफ पे ब्रेक हो जाएगी, तो यानी ये भी हो जाएगी 1 और ये तो है ही आपकी यानी कि 2 और ये 2। तो इसका ये जो परपेंडिकुलर है ये कितना आ जाएगा बता सकते हैं। √3। तो ये √3। आ जाएगा, ओके ओके, तो यानी ये आ गया है आपका √3। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं 60 डिग्री के, अगर आपको बोधायन संख्या अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारी बोधायन संख्या निकल के आ गई, तो बेस तो हो गया हमारा ये राइट एंगल का यानी 1, परपेंडिकुलर हो गया हमारा √3
और ये हाइपोटेनस हो गया हमारा 2। और सर ओके, दूसरा तरीका? दूसरा तरीका सर इसका यही है कि आप या तो इसे याद कर लीजिए, नहीं तो आप इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, या और भी मेथड पढ़ेंगे जब हम सम पढ़ेंगे या सब्सट्रैक्ट करना पढ़ेंगे आगे जाके बुदायन संख्याओं को, तो वहां से भी 60 डिग्री कैसे निकाला जा सकता है वो भी सीखेंगे। जैसे 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री को आप 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री ऐसे भी निकाल सकते हैं सब्सट्रैक्ट करके। तो यहाँ पर आपको जो है, अभी हम आगे सीखेंगे कि बोधायन संख्याओं को कैसे घटाया जाता है, तो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको इसकी बोधायन संख्या चाहिए और इसकी बोधायन संख्या चाहिए, फिर उनका एक फार्मूला होता है, रूल होता है कैसे हम उसको घटाते हैं, तो उसके हिसाब से भी हम अपना 60 डिग्री फाइंड कर सकते हैं। तो अगले स्टेप है वो हम सीखेंगे, वो जोड़ना, ये सब्सट्रैक्ट करना, एडिशन करना, ये सीखेंगे हम। ये अगला स्टेप होगा हमारा। तो ये जो स्टेप था ये था हमारा हाफ एंगल। तो जैसे ये हमने निकाला 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हमारे निकल के आ गया है √3, और ये आ गया है हमारा 1, और ये आ गया है हमारा 2। तो आप इसी तरीके से इसका, इस 30 डिग्री का भी हाफ एंगल निकाल सकते हैं। तो 30 डिग्री का हाफ एंगल कितना हो जाएगा, 15। यानी ये 15 डिग्री। तो आप 15 डिग्री की भी बोधायन संख्या निकाल सकते हैं। तो जरा निकालिए कितनी आएगी, या जरा मुझे बताइए 2 उसी प्लस फार्मूले रूट का थ्री यूज करके, इसी का यूज करेंगे, तो बताइए कितना आ जाएगा। 2 प्लस रूट थ्री आएगा सर, 1 आएगा। ओके, ये आ गया आपका 2 प्लस √3, और ये आ गया आपका 1, और ये बताइए आपका कितना आएगा। सर 2 √2 प्लस तो √3। 2 ओके, प्लस √3। ये तो ये आप बता रहे हैं, ये आ रहा है आपका 2 √2 अंडर रूट। प्लस √3। ओके, तो यानी यस सर। 2 प्लस √3। तो इस तरीके से आपने देखा, आपने 30 डिग्री की भी बोधायन संख्या आपने प्राप्त कर ली। तो ये बहुत ही आसान है। इस तरीके से आप बहुत एंगल है, और भी एंगल है, जैसे मान लिया 90 डिग्री का एंगल है, तो इसकी अगर आपको बोधायन संख्या दी जाए और आपसे कहा जाए इसके हाफ एंगल की बोधायन संख्या निकाले, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, 45 डिग्री से। यस सर। है ना। और इसी तरीके से आप ये मान लिया 180 डिग्री आपको दे दिया, 180 डिग्री और उसका हाफ एंगल यानी 90 डिग्री, उसकी भी बोधायन संख्या आप निकाल सकते हैं। सर मैं ये पूछ रहा था, इसकी कोई मतलब जैसे ट्रिग्नोमेट्री में वो साइन थीटा वगैरह के बिल्कुल, मान दिए होते, ऐसे इसकी भी तो कुछ लिस्ट होगी? हाँ यस, क्यों नहीं है। अब देखिए, अब इस 30 डिग्री से समझा देते हैं आपको। अब देख, यहाँ पर आप देख रहे हैं 30 डिग्री, तो इसकी बोधायन संख्या आपने क्या निकाली, √3, 1 और 2, ठीक है। यस। अब जैसे हमसे कहा जाए साइन 30 डिग्री बताइए कितना हो, तो हमें याद नहीं रहता है, मान लिया 30 डिग्री कितना होता है, तो हम इस बोधायन संख्या का यूज करके हम इसकी वैल्यू पता कर सकते हैं। तो आप सभी को पता है साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनिस। हाइपोटेनस। ओके, तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है 30 डिग्री में, 1 1, और 1 हाइपोटेनस कितना है 2 2। 2। ओके, तो ये आ गया है आपका 1/2, तो ये आ गई है आपकी साइन 30 की वैल्यू। ओके, ओके सर। और इसी तरीके से आप जो है कोस 30 डिग्री, और जी टेन 30 डिग्री, और जी आपका सेक 30 डिग्री, और फिर आप कोसेक 30 डिग्री, और आपका लास्ट कोट 30 डिग्री, इन सब की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप करके बताइए कितना कितना आएगा। और इसी तरीके से आप जो है ये भी फाइंड कर सकते हैं, 60 डिग्री की आपने सीखी तो साइन 60 डिग्री, और जी आपका कॉस 60 डिग्री, फिर आपका टेन
60 डिग्री, फिर आपका कोट 60 डिग्री, फिर आता है आपका सेक, और फिर लास्ट में आ गया आपका कोसेक 60 डिग्री। तो आप इन सब की वैल्यू बता सकते हैं सिर्फ किसका इस्तेमाल करके, बोधायन संख्या का इस्तेमाल करके। तो हमें पता है जो 60 डिग्री था उसकी जो हमने बोधायन संख्या निकाली थी वो निकाली थी 1, √3 और 2। तो बस इस बोधायन संख्या का इस्तेमाल करके आप इन सब की वैल्यू पता कर सकते हैं। जैसे मुझे बताइए आप सेक 60 डिग्री ये कितना होगा? कर्ण बटे आधार। क्या आपने कहा? टू कर्ण अपॉन बटे रूट थ्री आधार। 2/√3। ओके, तो ये आपका आ गया कर्ण यानी कि 2, और आपका आधार, आधार है आपका कितना? बेस 1। 1 है या √3 है? 2/1। तो ये 1 1 आएगा है सर। सर वन 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 ये आएगा सर, 1 2/1। ये तो ये आपका है 1, तो यानी ये आ गया आपका 2। तो सेक 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता चल गई, तो ये आ गई आपकी 2। इसी प्रकार से आप कोसेक 60 डिग्री बताइए कितना होगा? कर्ण बटे √3/2। ओके, तो ये आ गया आपका √3/2। क्या ये सही है? सर सर 2/√3। यस, तो यानी कि ये होता है आपका 2/√3। हाइपोटेनस, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सर मैं ओके, इंग्लिश में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, तो हिंदी में लिख देते हैं। हाइपोटेनस यानी कि आपका ये हो गया कर्ण, कर्ण बटे और लंब परपेंडिकुलर आधार। यानी कि ये हो गया आपका लंब। लंब, हाँ इसलिए में जो मोटा हो बोधायन गया। संख्या आपको दी गए हैं, ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया, और ये आपका आधार हो गया यानी आधार। बेस। ठीक ओके है, सर। तो अगर यहाँ पर कर्ण देखेंगे वो आपका 2, और टू लंब है रूट आपका थ्री √3, तो ये टू आ गया अपॉन आपका रूट थ्री कोसेक 60। ठीक है, तो इसी तरीके से आज आपका ये होमवर्क है। आपको ये सारे 30 डिग्री, 60 डिग्री, और फिर हमने ये 15 डिग्री भी की उदाहरण संख्या जो निकाली है, क्या निकाली है? ये यस 2 सर। प्लस √3 1, और ये आपका आ गया 2 प्लस √3, ऐसा कुछ निकाला हमने। तो आप साइन 15 डिग्री ये निकाल सकते हैं, कोस 15 डिग्री। सर तो मुझे सर एक 15 चीज और थी। हम सर पूछिए जैसे अभी पूछिए। किसी ने पूछा भी था कि 60 जो है आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल से बता दिया था कि 60 की जी, वैल्यू 1/√3 2 आई थी। ऐसे करके अब हम क्या 90 की भी निकाल सकते हैं कि क्या होगी वैल्यू? यस, ऑफ कोर्स 90 डिग्री की भी निकाल सकते हैं हम। उसके लिए भी हमें मतलब साइड, जैसे यहाँ तो आपने 2 अज्यूम करी थी, उसमें क्या जी, करेंगे फिर? उसमें जो है हम अभी बताते हैं, देखो ये आगे पेज पे चलते हैं। तो आपको पता है यूनिट सर्किल, तो ओके यूनिट सर्किल बनाते हैं। तो ये मान लिया आपका ये यूनिट सर्किल है। ओके, आप सबसे पहले मुझे बताइए इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे इस वाले पॉइंट के? 0,1 ये हो जाएगा आपका 1,0। 1/0। 1,0 ओके ओके ओके, और ये आपके ये वाला कोऑर्डिनेट बताइए आपका क्या होगा? 0,1 ओके, और ये वाला कोऑर्डिनेट और बता दो आप। -1,0। -1,0। ओके, और ये वाला कोऑर्डिनेट? तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा, एक्स एक्सिस कितना है 0, 0 और 0, वाई एक्सिस पे -1। तो ये हो गया आपका -1। -1। ओके, तो ये इससे हम याद कर सकते हैं 90 डिग्री और हमारा 180 डिग्री या 270 डिग्री की, इन सब की बोधायन संख्या हम निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे। सबसे पहले हमें मान लिया 90 डिग्री चाहिए, तो 90 डिग्री की बोधायन संख्या हमें लिखनी है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर जो आता है वो आता है बेस,
तो इसमें आप बता सकते हैं इसका बेस क्या होगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला कोऑर्डिनेट, ये बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर, तो यानी ये हो गया आपका 90 डिग्री की बोधायन संख्या 0, बेस हो गया आपका 0, परपेंडिकुलर हो गया आपका 1, तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा आपका 1. 1। तो ये आपकी 90 डिग्री की बोधायन संख्या हो गई। इसी तरीके से आप जैसे ये 180 डिग्री है, तो ये है आपका 180 डिग्री। ओके, तो अगर आपको इसकी बोधायन संख्या लिखनी है तो ये है आपका बेस और ये है आपका परपेंडिकुलर। तो बेस है इसमें -1, तो इसको लिख लो -1, परपेंडिकुलर है आपका 0, तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 1. ये आ जाएगा 1। तो इस तरीके से ये 90 डिग्री की बोधायन संख्या हो गई और ये 180 डिग्री की बोधायन संख्या। इसी तरीके से आप 270 की भी लिख सकते हैं। तो 270 की बताओ क्या क्या होगी। 0 minus 1 1. comma -1 0 minus 0 1 1. -1 -1 and 1। ओके, तो ये आपकी जो है बोधायन संख्या हमने 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। अगर आपसे कोई पूछे बताइए साइन 270 डिग्री कितना होगा, तो बताइए कितना होगा। -1 तो ये आ गया आपका यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है आपका -1, हाइपोटेनस है 1, तो ये आ गया आपका -1। ओके, तो इसी तरीके से आप जो है सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, कोस और ये टेन, कोट, सेक, कोसेक, उन सब के आप वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कोस 180 डिग्री का क्या होगा, सेक 180 डिग्री का क्या होगा, ऐसे 90 डिग्री सारे। तो आज आपके लिए यही होमवर्क है कि आप सभी के 90 डिग्री के